दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये देखने में जितना छोटा लग रहा है ये उतना ही भयंकर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जो इसके लिए कहावत कही गई है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये वही क्वेश्चन है। अभी आगे आपको समझ में आएगा ये ऐसा मैंने क्यों बोला। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कोई जो धन है वो कितना है, 100 है। ठीक है, 100 हम लिख लेते हैं। 100 का कह रहा है 90%। ठीक है, 100 का 90% कितना होगा, 90 ही होगा, क्योंकि 100 का कोई भी परसेंट हम कह देंगे तो उतना ही रुपया होता है। जैसे 100 का 10% 10 ही रुपये होता है, 100 का 20% 20 रुपया होता है। ठीक है, इस तरीके से 100 का 90% 90 रुपया ही होगा। से 90 रुपये से कितना कम है, 40% कम होगी, 40% कम होगी। अब मैंने वो जो कहावत कही थी यहाँ पे सटीक बैठ रही है। देखो यहाँ पे क्या क्या रहा है, 90% से 40% कम होगी, कम होगी ना कि 40% होगी। ठीक है, कम होने का मतलब है यदि कोई संख्या है, ये 100 है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 40% मैंने कम कर दिया तो कितना बचेगा, वो बचेगा 60% बचेगा। ठीक है, तो कम हो जाएगा ये 40%, तो कितना होगी वो 60% होगी। कितने का होगा, 90 का होगा। ठीक है, बस हमको यही निकालना है। बच्चे यही गलती करके चले आते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। उनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हमने सही करके आए हैं, लेकिन जब बाद में वो कहते हैं इतनी बारीकी गलती मैंने समझने में कर दी थी, नहीं तो इतना छोटा क्वेश्चन था आसानी से कर सकते थे। तो इसलिए जब कोई चीज़ छोटी लगे ना तो उसको छोटे रूप में ना लेकर के उसे बड़े रूप में अच्छे या दूसरे तरीके से या अलग नज़रिए से देखने का प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ छोटी लगती है ना कहीं गंभीर घाव करने वाली होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या है, 90 का हमको क्या निकालना है, 60% निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि हमको 40% कम कर देना है, तो चाहे 40% निकाल करके हम 90 से कम करें या डायरेक्ट ही 60% निकालें। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ कितना आ गया, 9 चौक 9 छक 54। ठीक है, 9 छक 54 आ गया। ठीक है दोस्तों, यही 54 क्या है, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 54, तीसरा ऑप्शन है 50, चौथा ऑप्शन है 60। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यही बच्चे कहाँ गलती करते हैं, गलती करके वो चले आते हैं कि ये 40% दे रखा है कि 90 का 40%, 90 से नहीं पढ़ करके उनके माइंड में आता है ये से नहीं का है। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, 90 का 40% निकाल देते हैं। ठीक है, 40% निकाल देते हैं। तो क्या निकाल देते हैं, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट देते हैं और 9 चौक 36, ये 36 आ गया आंसर, जो कि पहला ही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, वो पहला ऑप्शन करके चले आते हैं, उनका गलत हो जाता है। बल्कि क्वेश्चन में से कह दिया है, एक शब्द से, एक छोटे से छोटे शब्द से पूरे का पूरा अर्थ बदल जाता है दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें, फिर उसमें 1 सेकेंड का गैप देकर उसे सोचें कि कह क्या रहा है, समझें उस चीज़ को, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैथ यही तो है, मैथ जादू है दोस्तों, जादू। इसको ज़रा सा समझने में गलती किया आपने तो नज़र हटी दुर्घटना घटी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन से संबंधित यदि आपके अंदर कोई भी प्रश्न, कोई डाउट रह गया होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो हमको कमेंट सेक्शन में आप इसके जो भी डाउट्स होगा वो लिख दीजिएगा, उसको मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 15% वार्षिक दर से 1 महीने का साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो वह धन है। ठीक है दोस्तों, हमें वो धन ज्ञात करना है जिस पे 15% वार्षिक दर के हिसाब से 1 महीने का ब्याज जो है 50 रुपये निकल के आ रहा है। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि 1 महीने का 50 रुपये है तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 साल को हम 1 साल का निकालने के लिए हम उससे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 पंचे 60 और 1 जीरो लिख दिए, यानी कितना आ गया, 1 साल का निकल के आ गया 600 रुपये। 600 रुपये कह रहा है ये 15% वार्षिक दर के हिसाब से, ये कह रहा है 15% बराबर 600 रुपये है ना दोस्तों, 15% बराबर 600 है। और यहाँ पे कह रहा है वह धन क्या है, वह धन जो भी रहा होगा 100% रहा होगा, और यही हमको ज्ञात करना है।
ठीक है दोस्तों, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको ज्ञात करने के लिए हम 600 को ऊपर लिख देते हैं और जिसका वो मान रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, और जितना निकालना रहता है, जैसे हमको 100% निकालना है तो 100 लिख दिए। यदि मुझे 120% निकालना होता या 80% निकालना होता, ऐसा कुछ निकालना होता, तो हम उसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 एक नम 15, 15 चौके 60, ये है 40 आ गया। यहाँ पे आ गया है 40 गुणे 100, 40 गुणे 100 होता है 4000। ओके दोस्तों, आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1200 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 1000 रुपया, और तीसरा ऑप्शन है 4000 रुपये, और चौथा ऑप्शन है 1000 रुपया। हमारा आंसर आया था 4000 रुपये, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से इसे समझाया है, तो ऑब्वियसली समझ में आया ही होगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि अपने मान से 30% अधिक हो जाएगी यदि ब्याज की दर 12% हो। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि कोई भी धन अपने आप में 100% होता है। अब यदि इसमें 30% बढ़ा दिया जाएगा तो वो 130% हो जाएगा। अब इसमें सवाल में कह रहा है कि कोई भी धनराशि है जिसमें 12% प्रतिवर्ष का ब्याज दर है, उसको 30% अपने आप में बढ़ने में कितना समय लग जाएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसको समझ लेंगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप बिना कलम कापी उठाए मन में ही उससे सॉल्व करके उसका आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जितना हमें बढ़ना है, जितने परसेंट बढ़ना है, जैसे इसमें बढ़ना है 30%। ठीक है दोस्तों, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, जैसे इसमें 12% दे रखा है, तो इसको यहाँ पे हम 12 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसको 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, ये आ गया 24। ठीक है, यहाँ पे शेषफल बच रहा है 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने योग्य है, यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसे कहते हैं शेषफल, और इसे कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं भाजक। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इसे देखते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। ये जो भागफल होता है इसको हम पहले लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर जो शेषफल होता है इसे ऊपर लिख देते हैं, और ये जो भाजक होता है इसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कट रहा है तो इसको हम काट देते हैं। 6 का नम 6, 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा क्या बचा, ये हमारा बचा हुआ है 2 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन है 3/2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5/2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5/4 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 3/4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 2 सही 1/2 वर्ष कहीं पे भी नहीं है, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको उसी फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 नीचे लिखा हुआ है इसको हम ऊपर वाले 2 से गुणा कर देते हैं, और जो भी रिजल्ट आता है उसको यहाँ से हम जोड़ देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 1 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, और ये जो जो नीचे पहले से लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया, 5/2, यही समय हो गया। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो 5/2 वर्ष है, तो हमारा सही ऑप्शन करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बेहतर रूप से आपको समझ में आया होगा, और यदि इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट रह गया हो, आई थिंक रहा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से, बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने इस चीज़ को समझाया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 3 वर्षों में 5150 रुपये व 7 वर्षों में 5350 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं वर्ष, यहाँ लिख लेते हैं रुपया। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 3 वर्षों में
कितना हो जाता है, 3 वर्षों में हो जाता है वो 5150 रुपये। और 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है दोस्तों, 7 वर्षों में वो हो जा रहा है, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, 7 वर्षों में हो जा रहा है वो 5350 रुपये। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कितने कितने का है। यहाँ वर्षों का डिफरेंस है 4 और यहाँ रुपयों का अंतर है 200, यानी यहाँ से निकल के आया 4 वर्षों में वो 200 रुपये का अंतर आ रहा है। तो एक वर्ष में कितने का अंतर आएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी एक वर्ष में आ गया यहाँ पे 50। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष में 50 आ गया, यानी 3 वर्ष में कितना होगा, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। 3 वर्ष में यदि एक वर्ष में 50 रुपये प्रॉफिट हो रहे थे, सॉरी ब्याज इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 150। ये 150 रुपये यदि मैं इसमें से घटा दूं तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो 5150 में से 150 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 5000। ठीक है, ये 5000 है। और हमको निकालना क्या है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। ब्याज कितना है, 50 रुपये। तो हम उसको ऊपर लिख देते हैं और हमको परसेंटेज निकालना है, तो इसलिए हम इंटू 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 5 एकम 5, ये 1 आ जाएगा, यानी ब्याज की दर कितना है, 1%। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 5%, तीसरा ऑप्शन है 10% और डी ऑप्शन है 1%। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सवाल कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की 20% की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी यदि ब्याज की दर कितना हो, 20% हो। ठीक है दोस्तों, अब पता ही है आप लोगों को कि कोई भी धन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है दोस्तों, अब वो 2 गुना कब हो जाएगी, जब वो 100% और उसमें ऐड हो जाएगा, यानी जितना वो धन होगा उतना ही धन और ऐड हो जाएगा, तो अपने आप का 2 गुना हो जाएगा या 200% हो जाएगा। और 3 गुना कब होगा, जब उसमें 100% और ऐड हो जाएगा, यानी कि उतना ही धन और ज़्यादा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतना पोर्शन जो है 100% ये 100% ये। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कितना हो गया, 200%। ठीक है दोस्तों, हमारे पास मूलधन 100% तो पहले ही से था, और 200% यदि और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको बढ़ना कितना है, 200% बढ़ना है, और हमारे पास ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर है 20%। ठीक है दोस्तों, और कितना समय लगेगा, क्योंकि 20% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, तो 200% उसको होने में कितना समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन सरल भाषा में ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले हम सवाल को सरल करते हैं फिर उसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सवाल अब सरल हो चुका है। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, 200% हमको बढ़ना है और 20% उसका रेट है, तो 200 को 20 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 20 एकम 20, ये कट गया, यहाँ पे एक जो जीरो बचा है वो यहाँ उतर आया, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ गया, ये आ गया 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष का समय लगेगा उसको 3 गुना होने में या 200% बढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 15 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 23 वर्ष। ये दोस्तों ये 4 लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये है 25 वर्ष। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, 10 वर्ष, यही करेक्ट है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से संबंधित यदि कोई भी डाउट आपके मन में रह गया होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, हम उसको आपको उसका सल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे किसी भी तरीके से, लेकिन हम आपको प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कह रहा है 18 महीने में 6% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का साधारण ब्याज होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, 18 महीने को हम क्या लिख सकते हैं? 18 महीना मतलब होता है 1.5 साल। ठीक है, तो 1.5 साल को हम क्या लिख सकते हैं? 1 साल और प्लस आधा साल। ठीक है दोस्तों, 1 साल और आधा साल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, 2,000 रुपये का 2,000 रुपये का कह रहा है 6%। तो 2,000 रुपये का 6% कितना होता है? अपन में 100 कर देंगे, इसको निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आया 120 रुपये। यानी 1 साल का निकल के आ गया 120 रुपये। तो आधे साल का कितना होगा? आधे साल का इसका आधा होगा। तो इसका आधा 120 का आधा कितना होता है? 120 का आधा होता है 60 रुपये। अब इन दोनों को यदि जोड़ दें, 120 रुपये और 60 रुपये को जोड़ दें तो ये हो गया 180 रुपये। ठीक है दोस्तों, 180 रुपये। आइए, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 1,200 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 180 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 210 रुपये और चौथा ऑप्शन है 1,800 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ये इजी है, इससे भी एक इजी है जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको आके देख लेते हैं। एक सेकेंड, इसको हम इरेज करके उस मेथड को भी देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये 1.5 वर्ष का था तो एक और आधा कर दिया तो इजीली कर लिया। लेकिन अभी 13 वर्ष का 13 महीने का होता या 17 महीने का होता या 20 महीने का होता तो उसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ सकती थी आपको। इसलिए इसको पहले महीने में निकाल के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम इसको क्या करेंगे। 18 महीने हैं, ठीक है, 18 महीने हैं तो यदि हम एक महीने का निकाल लें, ठीक है दोस्तों, तो हम एक महीने का निकाल करके इंटू 18 कर देते हैं, 18 महीने से गुणा कर देते हैं तो आराम से निकल आएगा। तो दूसरा मेथड क्या है, पहले हम 1 साल का निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 साल का कैसे निकालते हैं? ऐसे 2,000 का 6% है, ठीक है, क्योंकि ये वार्षिक दे रखा है तो ये हम निकाल लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, 120 जो आया है वो 1 साल का आया है। यदि 120 को हम 12 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने का निकल आएगा। ठीक है, तो 12 एक अन्नम 12, 12 धामा 120, तो एक महीने का आ गया 10 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो एक महीने का 10 से हमको निकालना कितना है? 18 महीने का निकालना है, तो इंटू 18 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 18 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 180 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी हमारा आंसर आ सकता है। अब यहीं पे दे देता, कुछ भी दे देता कि 20 महीने, 22 महीने या 36 महीने या 700 महीने, कुछ भी दे देता, हम इस 10 को उससे गुणा कर देते, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।